मुंबई के उपनगर बोरीवली पश्चिम की पुलिस ने एक व्यापारी से बिश्नोई गैंग के नाम पर 30 लाख का हफ्ता मांगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यापारी से 2 दिनों के भीतर 30 लाख की रकम देने की मांग की थी और रकम नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। परिमंडल 11 के पुलिस उपायुक्त संदीप जाधव के अनुसार बोरीवली के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम से धमकी भरे फोन कॉल एवं संदेश आने के बाद पुलिस ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए मामला दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और माहिम की एक रेस्टोरेंट से एक आरोपी को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को अलग अलग जगह पर छापा मारकर गिरफ्तार करने में सफल हुई। पुलिस फिलहाल इनके अन्य कारनामों की जांच में जुटी हुई है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बोरीवली के एक सराफा व्यापारी है, उनके मोबाइल फ़ोन पे और कॉल करके, मैसेज के द्वारा और कॉल करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हम लोग हैं और आप हमको 30 लाख रुपए की फिरौती दो, इस तरह की धमकी मिल रही थी। इस विषय में उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करने के बाद सारी टेक्निकल एनालिसिस और बाकी की जानकारी जुटाकर हमने कल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है। उनमें से एक का नाम रियाजुद्दीन मोहम्मद बशीर है, दूसरा है मोहम्मद फैयाज़ मोहम्मद मंसूरी, मोहम्मद अशरफुल कादरी और चौथा है मोहम्मद अरबाज अंसारी। ये 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से जो रियाजुद्दीन मोहम्मद बशीर है, उसको हमने बोरीवली पुलिस स्टेशन और बाकी के पुलिस स्टेशन MHB, कांदिवली, मालाड और गोरेगांव की टीम को इकट्ठा करके इनको ट्रैप लगाकर पकड़ा गया है। इनकी जो मांग थी 30 लाख रुपए की, उसके बजाय पैसे के रूप में हम ये फिरौती नहीं दे सकते, उसके बजाय हम आपको गोल्ड कॉइन्स देंगे, ये बताकर उनको बुलाया गया था। और माहिम में ये आरोपी आए थे वो सोने के कॉइन लेने के लिए, वहाँ से इनको पकड़ा है। और रियाजुद्दीन बशीर के अलावा जो बाकी के आरोपी हैं, उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंटरोगेशन हुआ, उसने और भी 3 लोग जो उसके साथ आए हुए थे पैसे लेने के लिए, गोल्ड कॉइन लेने के लिए, उनके नाम और पते बताए, तो उनको भी बांद्रा और जोगेश्वरी से अरेस्ट कर लिया गया है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इनका पुराना रिकॉर्ड तो अभी तक मिला नहीं है। हम उसकी जांच कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में और ज़िलों में या फिर महाराष्ट्र के बाहर कोई और राज्य में इनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई की गई है क्या इसके पहले। लेकिन मुंबई सिटी में ही एक गुना पार्ला पुलिस स्टेशन में और एक गुना DN नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है, उसमें भी इसमें के कुछ आरोपी वांटेड है। सर, ये लोग क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं या? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जुड़े हुए होने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उसकी जांच जारी है। अगर बाद में कुछ पता चलता है कि उस गैंग से जुड़े हुए हैं तो हम आपको बताएंगे। सर, 2 सवाल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आइडिया उनको आया या फिर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित है, इसके बारे में अभी जांच चल रही है। आगे जब जांच बढ़ेगी तो पता चलेगा कि वो एक्चुअल में उनसे जुड़े हुए हैं या नहीं। प्राथमिक पूछताछ में इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है ऐसा अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जैसे आपने कहा कि धनबाद और उस एरिया में काफ़ी सारे साइबर क्राइम के आरोपी रहते हैं, वहाँ से अलग अलग साइबर फ्रॉड करके और उसमें से पैसे कमाने का उनका एक अलग अलग नए नए तरीके वो ढूंढ कर निकालते हैं
हो सकता है कि उसमें से भी ये नया तरीका उन्होंने ढूंढा हो। इस तरह के गुनहगार काफ़ी शातिर होते हैं और उनको ये अगर पता चलता कि हमने ट्रैप किया हुआ है तो वो हमारे हाथ में नहीं आते। इसलिए हमने हमारे बेस्ट ऑफिसर्स उसमें लगाए थे जोन में के, और उन्होंने फिर उसको अंजाम दिया। अच्छी तरह से ट्रैप रचकर उनको पकड़ लिया गया। इंटरनेशनल नंबर से ये कॉल आया था और व्हाट्सएप भी इंटरनेशनल नंबर से आया था, ये सच है। लेकिन उनके पास ये नंबर कैसे आया और उन्होंने उसका कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उसके बारे में जांच जारी है। जिस नंबर से कॉल आया था क्या वह नंबर जो है बिश्नोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि इंटरनेशनल नंबर से किसी को कॉल आता है तो उसकी तुरंत जानकारी देनी चाहिए। और कोई धमकी भरा फ़ोन भी आता है या फिर कोई मांग करता है फिरौती की, तो पुलिस से तुरंत संपर्क करके पुलिस की मदद लेके उनको पकड़ा जा सकता है। जैसे कि इस केस में हमने देखा बार बार काफ़ी दिनों तक, 8 दिनों तक वो कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने पुलिस से सहायता लिया और पुलिस ने अपने पूरे कोशिश करके उनको पकड़ा गया है।